रियासती मौके में अखिल तैमूर के मुशीर AK खान ने आज डायरेक्टर अखिल तैमूर शाहनवाज कासिम के हमरा दबील प्रेम में अलावी बीबी का दौरा किया और अल्म मुबारक की ज़ियारत की। अलावी बीबी के मुतवली अलीउद्दीन आरिफ ने उन्हें डट्टी बांधी और तबरुकात पेश किए। इस मौके पर शिया आलिम निसार हैदर आगा और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि वबाई अमराज से निपटने सरकारी दवाखानों में डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे स्टाफ की कोई कमी नहीं है। हुकूमत जरूरत पड़ने पर बाहर के डॉक्टरों और दीगर अमले की भी भर्ती करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर सेहत गांधी हॉस्पिटल में आज मर्दों और खवातीन के लिए अलहदा वार्ड्स का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशनों में जब्तशुदा गाड़ियों को हटाने की हिदायत दे दी गई है क्योंकि यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश हो रही है। वज़ीर सेहत ने बताया कि वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए पंचायत राज और बल्दी नज़र के मौके मजात को मुश्तरका कोशिश करने का मशवरा दिया गया है। फीवर हॉस्पिटल से सैकड़ों अफराद डेंगू के शुबे में रुजू हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ चंद ही केसेस पॉजिटिव पाए गए। अगस्त के दौरान जुमला 51,000 अफराद फीवर हॉस्पिटल से रुजू हुए। उनके मजमूआ से 62 अफराद में डेंगू का मर्ज पाया गया। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव भी इस तकरीब में शरीक थे। गोशाबैल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने यादादेरी मंदिर की तज़ीन नौ और तरक्की के कामों में इस्तेमाल किए जाने वाले सुतून में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तलाशकदा तस्वीर और TRS के इंतखाबी निशान कार की शमूलियत पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने एक बयान में चीफ मिनिस्टर पर मंदिर की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी ऐसे पिल्लरों की तनसीब के काम को रोक दे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। RSS के सरबराह मोहन भागवत 12 सितंबर को बालापुर से टैंकबंड तक निकाले जाने वाले मरकजी गणेश जुलूस के मेहमान खुसूसी होंगे। मोहन भागवत पहली मरतबा हैदराबाद के गणेश जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। वो सह-पहर 3:30 बजे मौजमजाई मार्केट पर जुलूसियों से खिताब करेंगे। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के जनरल सेक्रेटरी J. भगवंत राव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि प्रज्ञा मिशन के बानी स्वामी प्रज्ञानंद, शालीबंडा, चार मीनार, मौजमजाई मार्केट, बशीरबाग चौराहा, मुजस्समा डॉक्टर अंबेडकर, टैंकबंड और NTR गार्डन पर जुलूसों से खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी के 11वें दिन तकरीबन 1.5 लाख मूर्तियों का विसर्जन होगा। बालापुर से मरकजी जुलूस का आगाज सुबह 8 बजे होगा, जो शालीबंडा, चार मीनार, पत्थरगट्टी, अफजलगंज, मौजमजाई मार्केट, एबिट्स, गन फाउंड्री, बशीरबाग से होता हुआ टैंकबंड पहुंचेगा। भगवंत राव ने गणेश चतुर्थी के अख्ताम पर टैंकबंड पर गंगा आरती मुनक्किद करने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। ये पूछे जाने पर कि आया खैरताबाद का जुलूस
सुबह में निकालने के लिए कोई दबाव डाला जा रहा है। भगवंत राव ने कहा कि गणेश उत्सव समिति पर कोई दबाव नहीं है, बल्कि समिति का मुत्तफिका फैसला है कि शाम की बजाय सुबह ही गणेश जुलूस निकाला जाए। पुलिस पहाड़ी शरीफ ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाली एक 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है, जो कि 7 केसेस में मुलविस थी। पुलिस ने उनके कब्जे से 2,70,000 रुपए मालियती मोटरसाइकिलें भी बरामद की। गिरफ्तार शुदगान के नाम मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद आमिर पाशा, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अब्बास और सैयद आरिफ बताए जाते हैं। इन तमाम की उम्रें 19 और 20 साल के दरमियान है। मुलजिमीन को अदालत में पेश करते हुए रिमांड में भेज दिया गया। काबीना की सब कमेटी ने नए सेक्रेटेरिएट के तामीर के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की एक नई आलीशान इमारत की तामीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी ने 4 इंजीनियर चीफ पर मुश्तमिल टेक्निकल कमेटी से भी बातचीत की और इनकी राय हासिल की, जिनका ख्याल था कि एक ऐसी इमारत तामीर की जाए जो आइंदा 50 से 60 साल तक काम में आए। उमूमन प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम 25 साल में नाकारा हो जाता है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की इमारत का जो हिस्सा वापस किया है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और शॉर्ट सर्किट के खतरात भी पैदा हो गए। मौजूदा मीटिंग हॉल में 150 अफराद की गुंजाइश थी, लेकिन अब नई इमारत में 500 अफराद के बैठने की गुंजाइश रहेगी। पुलिस वनस्थलीपुरम ने एक ऑटो ड्राइवर को सिंधी कंपाउंडों में खवातीन को लूट लेने के इल्जाम में गिरफ्तार करके 6 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद की है। पुलिस के मुताबिक लाल दरवाजे का रहने वाला ऑटो ड्राइवर 34 साल गंगा, चंपापेट, करमन घाट, मीरपेट और वनस्थलीपुरम इलाकों में ऐसी मुजरमाना सरगर्मियां अंजाम देता था। वो नशे की धुत में खवातीन को उनके घर तक पहुंचाने की बात करते हुए उन्हें अपने ऑटो में बिठा लेता था और फिर रास्ते में ले जाकर लूट लिया करता था। माली बहरान से 2-4 तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने हैदराबाद जोन की 165 बसों को तब्दील करते हुए उनकी जगह नई बसें सड़क पर उतारने का इरादा रखता है। ये बसें 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, जिनकी जगह नई बसों का खरीदना जरूरी हो गया था। ये तमाम बसें ऑर्डिनरी और मेट्रो एक्सप्रेस दर्जे की हैं। नई बसों की कीमत फी बस 25 लाख रुपए बताई जाती है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि आरटीसी फिलवक्त 900 करोड़ रुपए के खसारे से दो चार है। शहर में 3,800 बसें रोजाना चलती हैं, जिनमें से 180 बसें तो बिल्कुल नाकारा हो चुकी हैं और इससे पोल्यूशन में इजाफा भी हो रहा है। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में गुरखाब हो जाने वाले 2 हिंदुस्तानी नौजवानों की आखिरी रसूमात के लिए उनके दोस्त फंड जमा कर रहे हैं। रायचूर के अजय कुमार और नेल्लूर आंध्र प्रदेश के तीजा कौशिक मंगल को टर्नर फॉल्स में डूब गए। इन दोनों की लाशें 10 फीट गहराई में पाई गई। मुतफी के दोस्त के प्रशांत और उनके दीगर साथियों ने अब तक दरकार $1.25 लाख के मुजमला $80,000 जमा कर लिए। मुगलई और चीनी खानों की एक नई रेस्टोरेंट लजीज ईट्स का आज क्रिस्टल बंजारा होटल मासा टैंक पर इफ्तिताह अमल में आया। रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर नागेंद्र ने मीडिया को बताया कि उनके यहाँ ग़िज़ाई आइटम की तैयारी में साफ सफाई का हद दर्जे एहतियात रखा गया है और उन्हें जायकादार बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस रेस्टोरेंट को ऑनलाइन ऑर्डर देने की भी सहूलत होगी। इस मौके पर कांग्रेस की खातून लीडर उस्मा शाकिर भी मौजूद थी। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स,
operations, facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। साबिक मरकजी वज़ीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने कल रात तिहाड़ जेल में बसर की। सीबीआई की अदालत ने कल उन्हें 2 हफ्ते के लिए अदालती तहवील में भेज दिया था, जिसके बाद उन्हें कल शाम ही जेल के खुसूसी सेल में मुंतकिल किया गया, जहां वेस्टर्न टॉयलेट की सहूलत हासिल है। उन्हें दूसरे कैदियों की तरह लाइब्रेरी जाने और टीवी देखने की भी इजाज़त होगी। जेल नंबर 17 में महबूस चिदम्बरम को कल रात जेल के कवायद के मुताबिक रोटी, दाल, सब्जी और चावल फराहम किया गया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि पी चिदम्बरम के फर्जंद कार्ति भी गुज़श्ता साल इसी जेल में 12 दिन गुजार चुके हैं। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश कमलनाथ के भांजे रातुल पवार भी फिलवक्त इसी जेल में महबूस हैं। अब जबकि दिल्ली असेंबली के इंतखाबात करीब हैं, कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नए सदर के नाम का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। एआईसीसी में दिल्ली के इंचार्ज पीसी चक्कू ने बताया कि उन्होंने पार्टी के तमाम सीनियर कायदीन से मशावरत मुकम्मल कर ली है और बहुत जल्द पार्टी सदर सोनिया गांधी को उनकी राय से वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो इंतखाबात की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके। चक्कू ने जिन कायदीन से मुलाकात की उनमें अरविंद सिंह लवली, अजय माकन, जयप्रकाश नारायण और दूसरे शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस के सदर का ओहदा जुलाई में साबिक चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के देहांत के बाद से मखलूआ था। दिल्ली के चांदनी चौक की रुकन असम्बली अलका लांबा ने आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होंगी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अलका लांबा ने 2 दिन कबल कांग्रेस आई की सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। फिल्म स्टार सलमान खान ने माहौलियात में तब्दीली पर गहरी तशवीश का इजहार किया और बताया कि प्लास्टिक रोज जमीन पर नुकसान का सबब बन रहा है। 20वें इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड के सिलसिले में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने आवाम से अपील की कि वो प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क कर दें। इस मौके पर माधुरी दीक्षित और कटरीना कैफ भी मौजूद थी। माधुरी दीक्षित ने कहा कि हमें माहौलियात को फ्रेंडली बनाना चाहिए। उन्होंने पानी की बचत की जरूरत पर भी जोर दिया। 12 सितंबर को शहर में होने वाले गणेश विसर्जन के सिलसिले में रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज टैंक बंड का दौरा किया और वहां किए जाने वाले इंतजाम के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने निमज्जन पॉइंट पर R&B के किरणों के इस्तेमाल और रोशनी के माकूल इंतजाम पर भी जोर दिया और बताया कि किसी भी नागानी हादसे को टालने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। इस दौरे में कमिश्नर जीएसएमसी लोकेश कुमार के अलावा मौके में पुलिस, बरखी, आबरासानी, फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार भी शामिल थे। साउथ जोन के बादानापेट पुलिस स्टेशन के लाकअप में एक नौजवान की मारपीट के वाक़े पर उसके रिश्तेदारों और मकामी अवाम ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और खाती अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बताया जाता है कि बादानापेट के रहने वाले संदीप को एक कत्ल के सिलसिले में कांस्टेबल भानु चंद्र ने पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गया और उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया। संदीप को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना उस्मानिया ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ये वाक़या मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस ऐलान के बाद मंजर-ए-आम पे आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस स्टेशनों में 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज विज्ञान भवन में मुनक़दा एक खुसूसी और रंगारंग तकरीब में स्वच्छ भारत अभियान में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों में अवार्ड तकसीम किए। जम्मू कश्मीर की विष्णु देवी मंदिर के बोर्ड को साफ सफाई में ज़बरदस्त हिस्सा अदा करने पर पहला अवार्ड दिया गया। वजारत रेलवे, वजारत दिफा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन भी अवार्ड हासिल करने वाले सरकारी इदारों में शामिल थे। सदर जमहूरिया ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन एक अवामी तहरीक में तब्दील हो गई है
और ये हुकूमत की नहीं बल्कि हर शहरी का मिशन बन चुका है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद की तकारीर पर मुश्तमिल एक किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर मेहमान खुसूसी थे। इस किताब में, जिसका नाम लोकतंत्र के सवार है, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मुंतखबा 95 तकारीर को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया दस्तूरी तरीके से समाजी तब्दीली पर यकीन रखते हैं और वो दस्तूर के महाफिज भी हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को एक खानदान समझता है, लिहाजा हमें किसी भी मुमालिक से झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को इत्तबा देते हुए कहा कि अगर इश्तियाल दिलाया जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को ज़बरदस्त सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख शायद है कि उसने कभी भी जारियत नहीं की, हालांकि फलां लोगों ने हम पर हमला किया, हम पर हुक्मरानी की, हमें लूटा और धोखा दिया। साबिक मरकजी वजीर आरिफ मोहम्मद खान ने आज केरला के 24वें गवर्नर के ओहदे का हलफ ले लिया। राजभवन में मुनक्किदा एक पुरस्कार तकरीब में चीफ जस्टिस केरला हाई कोर्ट हरिकेश रॉय ने हलफ दिलाया। आरिफ मोहम्मद खान ने मलयाली जबान में हलफ लिया। चीफ मिनिस्टर पी विजयन, उनके काबिने रफ़ा और आलादार भी इस तकरीब में शरीक थे। 68 साल आरिफ मोहम्मद खान कल रात यहाँ पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहर में मौजूद रहने के बावजूद चीफ मिनिस्टर नामजद गवर्नर का खैर मकदम करने के लिए एयरपोर्ट नहीं आए। ताहम बाद उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सिताशिवम की जगह आरिफ मोहम्मद खान को नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर बहबूद खवातीन व अतफाल स्मृति ईरानी ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने के काम में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली रियासतों को अवार्ड पेश किए। अवार्ड हासिल करने वाली रियासतों में हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की इस मुहिम से लड़कियों की पैदाइश की शरह में इजाफा हुआ है। मुल्क में लड़कियों का तनासुब 918 से बढ़कर 931 हुआ है। गुजरात पुलिस ने फिरकावाराना फसादात के एक अहम मुलजिम को, जो ममनुआ सिमी का एक सरगर्म लीडर भी था, 18 साल की तलाश के बाद कल रात उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छापे के दौरान उसके मकान से गिरफ्तार कर लिया। शाहिद बद्रा, जो नेशनल इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का साबिक सदर भी था, 2001 के फसादात में मुलविस था। जिले कच्छ के भुज टाउन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बद्रा के खिलाफ दिल्ली, गोरखपुर, आजमगढ़ और बहरेच में भी मुकदमा दर्ज हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने JNU के साबिक सदर कन्हैया कुमार के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की दिल्ली पुलिस को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।